अपने जीवन की वो गुप्त बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक जंगल में एक सियार रहता था और सियार के दो बच्चे थे। उस सियार की पत्नी बड़ी भोली और बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। सियार की पत्नी कोई भी बात सुनती तो वह हर किसी को बता देती थी। उसके जितने भी मित्र पड़ोसी थे उन सभी को अच्छी तरह मालूम था कि सियार की घरवाली के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, इसलिए सियार भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। सियार जंगल में जाता और शिकार कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। और सियार के जंगल में काफ़ी दुश्मन भी रहा करते थे। उसमें से एक भालू उसका पड़ोसी मित्र था। वह सियार को बार बार पूछा करता था, सियार भाई तुम कहाँ जाते हो और अच्छे अच्छे शिकार कर कहाँ से लाते हो? ऐसा तुम क्या करते हो? मुझे भी बताइए। वो सियार अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन सियार अपनी घरवाली को यह बात कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ, और किसी को भी अपनी बात नहीं बताता था। लेकिन उसकी जो घरवाली थी वह बड़ी ही सीधी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। वो सियार बात नहीं बताता था तो भालू उस सियार के घर वाली से बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो सियार अपनी घरवाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहो, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी भोली थी। कुछ देर तक उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद अपने पति की कही हुई बात को भूल जाती थी। सियार अपनी पत्नी की बात को लेकर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी हर बात किसी न किसी को बता देती थी। सियार हर रोज एक नई जगह तलाश करता और शिकार कर शाम को अपने घर आकर अपनी पत्नी को बताता, और अगले दिन पत्नी उस भालू को बात बता देती। भालू कहता है कि हम तो दिन भर भटकते रहते, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो जल्दी जाता है और जल्दी से भोजन ले आता है? सियार रोज नई जगह खोज करके शिकार लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से भोजन लेकर आए हो? सियार अपनी पत्नी को बता देता। दूसरे दिन भालू सियार की पत्नी से पूछता तो सियार की पत्नी वो सारी बातें भालू को बता दिया करती, और फिर भालू वहाँ से चलता और उस सियार वाले जगह पर अपना अधिकार कर लेता। भालू सियार को आसपास भी नहीं आने देता। सियार इसी परेशानी को लेकर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि सियार जिस जगह को अपने भोजन का प्रबंध करता था, भालू उस जगह पर जाकर अपना अधिकार कर लेता था। सियार रोज अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे मन में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम किसी और को ही बता देती हो, और वो उस जगह जा कर के अपना अधिकार कर लेता है। अब सियार को धीरे धीरे अपनी पत्नी की वजह से भोजन मिलना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सियार जो भी जगह देखता उस जगह पर भालू जाकर अपना अधिकार जमा लेता था। अब सियार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे? सियार ने जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था वह अब धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। अब सियार को भूखा मरने की नौबत आने लगी। सियार रोज जंगल जाता और दिन भर इधर इधर भटकता रहता, लेकिन सियार को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। अब सियार को यह बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी तो ऐसी नौबत भी आ गई, उसको भूखे सोना पड़ा, और सियार अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी बात रुकती तो आज यह नौबत नहीं आती। सियार की पत्नी सियार से कहती है, देखो मेरे पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी अक्षमता नहीं है हमारा पेट भरने की तो आप ऐसे कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मढ़ते हो।
सियार इस बात को लेकर बड़ा परेशान था और सियार दिन भर भटकता भटकता एक दिन साधु के पास पहुंच जाता है। सियार साधु को प्रणाम करके सामने बैठ जाता है। जब साधु सियार को देखता है तो सियार बड़ा शांत बैठा है। साधु सोचने लगता है सियार के जीवन में कोई बड़ी समस्या है। वो साधु सियार के पास जाता है और सियार से कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो, लगता है कोई गंभीर समस्या है। वो सियार साधु महाराज को प्रणाम करता है और साधु को सारी बातें बताने लगता है कि साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज़ नई जगह की खोज करता और शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन करके शाम को घर आता तो मेरी पत्नी मेरे से पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वह सारी बातें बता देता था। और मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी बात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी विचार को लेकर अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था। और मेरी पत्नी बड़ी भोले स्वभाव की थी और बड़ी भुलक्कड़ है। यह सारी बातें दूसरे दिन मेरी पत्नी मेरे पड़ोसी मित्र भालू को बता देती थी। भालू मेरी पत्नी को जाकर पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ से भोजन लेकर आता है और कैसे। दूसरे दिन वह भालू जाता है और उसी स्थान पर अपने अधिकार जमा लेता था और हमसे कहता है, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और हमें उस जगह के पास में भी नहीं जाने देता। और आज मेरी पत्नी की वजह से यह नौबत आ गई है। इस चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। साधु उस सियार से कहता है कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उनको नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो और उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। साधु सियार से कहते हैं कि तुम मेरी बात अब गौर से सुनो। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आप अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, साधु उस सियार को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या मित्र हो, क्योंकि हो सकता है अपने घर से ही वो बात अपने विपक्षी तक पहुंच जाए और वो अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठा ले। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु उस सियार को बताते हैं कि यह बात बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु उस सियार को दूसरी बात कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति, ये दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने भविष्य की गलतियाँ बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपके काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भविष्य की गलतियाँ कभी नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप भविष्य की रणनीति को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और उससे पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, साधु सियार को बताते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो बातें चाहे पति पत्नी की हो या पिता पुत्र की, अपने घर की बातें हैं, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर और वह मौके का फ़ायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। चौथी बात, साधु सियार को बताते हैं कि अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं।
यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया ख़त्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर वह अपना अधिकार जमा ले। जिस तरीके से उस सियार के साथ हो रहा है, सियार रोज नई जगह खोजता, उस जगह पर भालू जाकर अपना अधिकार जमा लेता है। 5वीं बात, साधु सियार को समझाते हैं कि अपनी कमजोरी, अपनी ताकत यह भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, और यदि आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। 6ठी बात, साधु उस सियार को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं कि वो आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही ख़त्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए आपके मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जाके मिले और आपके शत्रु का बल और भी दुगना हो जाए। इससे आपको बहुत ही अधिक खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र, अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। 7वीं बात, साधु सियार को बताते हैं कि सियार भाई गौर से सुनिए, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को एक दूसरे को बताते हैं, आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए।